जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम बड़ी ही दिव्य एक कथा वर्णन करने वाले हैं। कथा है वाल्मीकि रामायण के बालकांड की। आप सभी ने पिछली वीडियोस में सुना होगा कि प्रभु श्री राम विश्वामित्र जी से ताटका के जन्म की कथा को श्रवण करते हैं। विश्वामित्र जी ने ताटका के जन्म की संपूर्ण कथा को प्रभु श्री राम और लक्ष्मण से कहा। दोनों इस कथा को सुनकर के प्रसन्न हुए और कहा कि प्रभु, जब ये यक्षिणी इतना विशाल स्वरूप धारण किए हुए इस वन में रहती है, तो विश्वामित्र जी ने कहा कि इस वन के सभी जीव जंतु मानव इत्यादियों का इसने नाश कर दिया है। तो हे प्रभु श्री राम, आप इस ताटका का वध करके इस वन को श्राप मुक्त कर दीजिए। प्रभु श्री राम मन में विचार करने लगे, लेकिन हल्का सा संदेह उनके मन में होने लगा। तो विश्वामित्र जी कहने लगे कि अरे राम, किस बात का आप संदेह करते हो? क्या ये विचार करते हो कि स्त्री वध करना क्षत्रिय के लिए उचित नहीं है? प्रभु श्री राम का ये संदेह विश्वामित्र जी जान गए और उन्होंने समझाया कि प्रभु, कभी भी जहाँ पर जनपद की रक्षा हो और जनपद की रक्षा के लिए यदि स्त्री वध भी करना पड़े तो उस स्त्री वध में दोष नहीं लगता है। विश्वामित्र जी ने अनेक प्रकार के उदाहरणों को उनके सामने रखा कि जब आवश्यकता पड़ी तो शुक्राचार्य की पत्नी का भी वध देवराज इंद्र ने किया था। आगे भी वर्णन किया कि किस किस प्रकार से अनेक राक्षसियों का वध किया गया था। अब प्रभु श्री राम से कहने लगे कि तुम मेरी आज्ञा पालन करते हुए इस वन को श्राप मुक्त करो ताटका का वध करके। प्रभु श्री राम ये बातें सुनकर प्रसन्न हुए गए और मन में जो संदेह था वो भी दूर हो गया। प्रभु श्री राम ने तुरंत ही अपने धनुष के टंकार की ध्वनि करी। जैसे ही उस ध्वनि को ताटका ने सुना, वो विकराल रूप धारण करने वाली ताटका तुरंत ही खड़ी हो गई। जाकर के उस वन में अब जैसे ही थोड़ा सा बाहर निकल के देखा तो प्रभु श्री राम लक्ष्मण और ऋषि विश्वामित्र को देखने लगे और मन में कहती कि मानो आज तो ये अपनी मृत्यु प्राप्त करने के लिए ही इस वन में आए हैं। प्रभु श्री राम से कहने लगी कि यहाँ से निकल जाओ, अन्यथा मेरे भक्षण मेरा भोजन बन जाओगे। प्रभु श्री राम मन में मुस्कुराने लगे और ताटका को देखते हुए उसका विकराल शरीर था। ताटका ने अपनी भुजाओं को जैसे ही लंबा किया, प्रभु श्री राम को पकड़ लिया, लक्ष्मण जी को पकड़ लिया। प्रभु श्री राम ने भी अपने अनेकों अस्त्रों द्वारा ताटका के जैसे ही प्रहार किया, ताटका पर प्रभु श्री राम के अस्त्रों का वो प्रहार सह ना सके। ताटका उनके अस्त्रों की वो दिव्य शक्ति को अपने भीतर समाहित बना कर सके। प्रभु श्री राम ने एक ऐसा शब्द वेदी बाण प्रयोग किया, उस बाण के द्वारा ताटका का प्रभु श्री राम ने वध किया। जैसे ही वो बाण ताटका को लगा, ताटका तुरंत ही उस वन में गिर पड़ी। उसका विकराल शरीर उस वन में गिर पड़ा। तुरंत ही प्रभु श्री राम के बाण द्वारा उसकी दिव्य मुक्ति हुई, दिव्य उद्धार हुआ। ताटका का प्रभु श्री राम ने जब उद्धार कर दिया तो सभी ऋषि मुनि इत्यादि देवता भी तुरंत प्रसन्न हुए और तो और वो वन भी तुरंत ही श्राप मुक्त हो गया। दिव्य उस वन की शोभा होने लगी। सभी देखकर के बड़े प्रसन्न हुए। प्रभु श्री राम के द्वारा ताटका का वन देखकर विश्वामित्र जी आनंदित हुए और कहा कि हे प्रभु, अब हम इसी वन में राम और लक्ष्मण इसी वन में हम रात्रि विश्राम करेंगे और प्रातःकाल होते ही दिव्य वन की ओर प्रस्थान करेंगे। राम जी ने विश्वामित्र की आज्ञा को स्वीकार किया और उसी वन में निवास करने का, रात्रि विश्राम की तैयारी करने लगे। ताटका वध से सभी देवताओं को आनंद मिला। जब वो वन श्राप मुक्त हुआ तो चारों ओर का वातावरण भी दिव्य बन गया। आगे प्रभु श्री राम अब प्रातःकाल इत्यादि क्रियाओं की क्या लीला करते हैं, आगे की क्या दिव्य ठाकुर जी की, प्रभु श्री राम की दिव्य लीला रहती हैं, वो हम अगली वीडियोस में वर्णन करेंगे। तब तक के लिए आप ऐसे दिव्य कथाओं को श्रवण करते रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।